ये शरीर क्या है? ये सनातन अनादि वृक्ष है। इस वृक्ष में चार फल हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार फल लिखा गया है। और दो फल और लिखा गया है, सुख और दुख। शरीर मिलने से सुख और दुख मिलता है। और इस सुख दुख को हम कैसे जानते हैं? तो पंच विधा, पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। आंख, मुख, नाक, कान, त्वचा के द्वारा हम ये पांच सुख दुख को हम जानते हैं। और कहते अष्ट विटपो, इस शरीर रूपी वृक्ष सनातन अनादि वृक्ष में 8, इसमें 10 पत्ते हैं। 10 पत्ते मैंने 10 प्राण हैं। और 8 विटपो, 8 क्या है? 5 है तत्व महाभूत, और 3 तत्व है क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। तो 3 ये 5, वो 5 3 8 मिलकर के ये शरीर का निर्माण हुआ है। 8 मिलकर ये शरीर संसार बोलते हैं। द्विखगो, इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं। और वो 2 पक्षी, एक पक्षी का नाम है जीव आत्मा और दूसरा पक्षी का नाम है परमात्मा। ये 2 शरीर रूपी वृक्ष में 2 शाखा है। एक शाखा पर परमात्मा रूपी पक्षी बैठ करके देखता रहता है, कुछ खाता पीता भोगता नहीं है। लेकिन एक डाल पर बैठ करके जीव रूपी पक्षी खाता भोगता रोता हंसता रहता है। इसलिए वेद में लिखा द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समान वृक्षे परिशस्य जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादवत्या तयोर अन्य अविचाक्षिति। सुपर्णा कहते हैं पक्षी को। पक्षी 2 पक्षी है, जीव आत्मा रूपी पक्षी और परमात्मा रूपी पक्षी। तयोर अन्य स्वादवत्या, मतलब दोनों में एक स्वाद रूपी भोग को वो भोगता रहता, सुख दुख को भोगता रहता है। लेकिन एक पक्षी अविचाक्षिति, वो सिर्फ केवल देखता रहता, टुक टुक देखता रहता है। आपके सुख दुख में कोई हिस्सादारी नहीं है। अब इस पर एक लघु प्रसंग में सुना के आपको समझाऊं। एक के घर में दोनों हैं, एक सुखी और एक दुखी है। जीव आत्मा दुखी है और परमात्मा सुखी है। ये शरीर रूपी घर में बड़ा विचित्र है। इसका चिंतन संतों ने किया, बड़ा विचित्र है। जीव आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी घोंसला में दुखी है, कितना भी कुछ करे ये दुखी है। और परमात्मा रूपी पक्षी वो सुखी है। आखिर कारण क्या है? जरा विचार करो, क्या कारण है? एक लघु प्रसंग है। एक महात्मा का एक चेला कहीं पर दीक्षा लेकर के ध्यान करता था और किसी के द्वारा उनको है ना सूचना मिली कि अरे पारसमणि तुम जानते हो? कहा कि नहीं। अरे तुम्हारे गुरुजी के पास पारसमणि है। कहा कि अच्छा गुरुजी के पास है तो मैं चलकर देख ही लूंगा। उनको प्रेरणा मिली और वह चेला भजन छोड़कर गुरुजी के पास में आए। कहा कि गुरुजी आपके पास पारसमणि है? कहा हाँ जी मेरे पास पारसमणि है। कहा कि गुरुजी दिखा दीजिए। कहा कि देखो चेला, अभी जो स्नान पूजा का पाठ का समय हो गया, मैं जमुना जा रहा हूँ नहाने, और जब वहां से लौट के आऊंगा तो तुम्हें पारसमणि दिखा दूंगा, तुम तब तक बैठो यहीं पर। तो गुरुजी चले गए जमुना नहाने। अब चेला को इतना सबर कहाँ, अब वो उठ करके झोला उला इधर उधर सब खंगालने लगे, देखने लगे, लेकिन मिला कहीं पर नहीं। तो गुरुजी 1 घंटे के बाद जब आए कुटिया पे तो देखते सामान वामान सारा बिखरा हुआ है। तो गुरुजी ने पूछा चेला से, क्या जी कोई यहाँ आया था बाहर का? कहा नहीं गुरुजी। तो ये सामान सब काहे कैसे बिखर गया? कहा गुरुजी वही हम पारसमणि खोज रहे थे। कहा इतना तुमको संतोष नहीं? मैं कह के गया था कि मैं आ रहा हूँ नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर तुम्हें दिखा दूंगा।
टाटी में एक झोला टंगा हुआ था और झोला में हाथ घुसाया, एक लोहा का डिबिया निकल गया। ठीक है, लोहा का डिबिया निकला और डिबिया को खोला, उसमें से चेथरा निकला। ध्यान से सुनना, मैं ये कोई मजाक वाली कहानी नहीं, आत्मज्ञान कराने वाली कहानी मैं प्रस्तुत किया हूँ। आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, इतना ध्यान पूजन करने के बाद भी, इतना गीता रामायण महाभारत रटने के बाद भी आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, उस पर प्रसंग में छेड़ा हूँ। और ये नया प्रसंग आप लोगों को लगेगा, तो सुनो। तो वो एक चेथरा निकला डिबिया से, तो डिबिया से चेथरा जब निकला तो चेथरा के पर्त को हटाया, हटाते हटाते फिर बीच में वो पारसमणि थी। कहा कि देख ये पारसमणि है। तो चेला ने कहा कि गुरुजी, मुझे इस पारसमणि को देखकर शंका हो रही है। कहा कैसी शंका? कि लोहा के डिबिया में रहकर ये पारसमणि कैसी है जो लोहा के डिबिया को सोना नहीं बना पाई। हमने सुना है संतों के, ऋषियों के, ज्ञानियों के मुख से कि पारस लोहा से टच होते ही वो लोहा लोहा नहीं रहता, वो क्या होता है, सोना हो जाता है। ये कैसी पारसमणि है, यही शंका है गुरुदेव। कहा कि सुनो, ये असली पारसमणि है, नकली नहीं है। तो फिर गुरुजी, ये लोहा का डिबिया सोना क्यों नहीं बन पाया? कहा कि इसमें ये कारण है, लोहा के डिबिया के बीच और पारसमणि के बीच में ये चेथरा व्यवधान था। ये कपड़ा जो मैंने लिपट के रखा, ये पारसमणि को लोहा से सटने नहीं दिया, जिसके कारण ये लोहा का डिबिया सोना नहीं बन पाया। यही कारण है। तो आइए अब हम आपको समझाएं लोहा का डिबिया और पारसमणि के बीच। तो पारसमणि है परमात्मा और लोहा का डिबिया है जीव आत्मा। ध्यान देना। और दोनों के बीच में ये चेथरा का मतलब ये है अज्ञान, इसी का नाम है अविद्या। और हमारे संत मत में इसी अविद्या का नाम है आवरण, पटत्रय। क्या बोलते हैं? पटत्रय, आवरण बोलते हैं। और शास्त्रीय वेदांत भाषा में इसी का नाम है अज्ञान अविद्या। ये अज्ञान अविद्या जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक रहेगा तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर